देखिए, मनचाहा किसी को सीट नहीं मिलता है और बात मीटिंग करके होती है कि कौन कौन सीट किसको मिलना चाहिए, किसको कहाँ लड़ने से जीत हासिल होगी। ये किसी को दबाव देकर और ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता है। सबकी सहमति के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए सबकी सहमति महागठबंधन के लोगों की सहमति बनी है और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 3 सीटों पर सीपीआई एमएल लड़ रही है, 1 सीट पर सीपीआई लड़ रहा है और 1 सीट पर सीपीएम लड़ रहा है और 26 सीटों पर राजद लड़। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले प्रथम चरण में चुनाव भी होना है, नामांकन भी हो चुका है। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होने जा रहा है। वहीं बता दें कि जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है उस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने जो है आरोप लगाया है कि यह खरीद फरोख्त करके लालू प्रसाद यादव ने जो है लोगों को टिकट दिया है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ बात करने के लिए हैं माफ करिएगा राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र, और इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है जो आरोप सत्ता पक्ष के लोगों ने लगाया। सत्ता पक्ष के पास कुछ ये नहीं है, मैंने बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं लोग और उनके पास कोई विज़न नहीं है और जनता इस बार उनका हिसाब पूरा करेगी। और हमारे महागठबंधन में नेताओं को चुन चुनकर उम्मीदवार बनाया गया है और सभी समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए लोग डरे और सहमे हैं इसीलिए इस तरह की बातें और बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि कुछ सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवार को लालू प्रसाद यादव ने मैदान में उतारे हैं, उस प्रत्याशियों पर भी कई तरह का सत्ता पक्ष के लोगों ने जो है वह आरोप लगाया है विपक्ष पर। कैसे देख रहे हैं? कौन से उम्मीदवार पर हमको बताया जाए, हम उसका विश्लेषण करके बता देंगे। किनको कह रहे हैं कि किनको नहीं उतारना चाहिए, किनको उतारना चाहिए। अब ये सत्ता पक्ष के लोग डरे और सहमे हुए हैं। ये कह रहे थे कि 40 के 40 सीट लेंगे, अब उनका दहाई पुरना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डरे सहमे हैं, इसलिए इस तरह की बात अफवाह फैला रहे हैं। पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी मैदान में उतर चुकी हैं। कैसे आप देख रहे हैं कैंपेनिंग का, क्या कुछ आप लोग किस तरह से अभी तो लास्ट में चुनाव है, उसकी रणनीति बनेगी। अब तो लास्ट में चुनाव है ना। भाई वीरेंद्र का जलवा देखने को मिलेगा? नहीं, हमारा जलवा हमेशा पार्टी के हित में रहता है और पार्टी के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। हमारा काम है पार्टी की सेवा करना और पार्टी के जो आदेश होता है उसका पालन मैं हमेशा करता रहा हूँ। और भाई पार्टी क्या समझती है नहीं समझती है वो अलग बात है। भाई वीरेंद्र को जो कमान मिलता है वो कमान को आगे बढ़ाता है। कितना भारी पड़ेंगे रामकृपाल यादव, क्योंकि वह भी चाचा है, रिश्तेदार, वो भी रिश्ते में आते हैं। अब उनके रिश्तेदार हैं क्या है ये मैं नहीं जानता। वो तो पहले राजद के ही जनता दल के से ही एमपी हुआ करते थे। राज्यसभा में भी लालू यादव ने भेजा। जितना तरजीह पटना जिला में यादवों को मिला उनको शायद किसी को नहीं मिला। भाई वीरेंद्र को भी नहीं मिला और किसी को नहीं मिला। लेकिन अब तो मैदान में आमने सामने उतर गए। नहीं, आदमी हम सामने गए तो हम नारे दल को जिताने के लिए हर कोशिश हर प्रयास करेंगे। हम पुनिया सीट को लेकर के जो एक संशय बनी हुई थी वो पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से, देखिए महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो चुका है और उसमें ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल और सब लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी दल के लोगों ने, और अनाउंसमेंट हुआ है। अब तो अपने मन का ऊपर है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, नहीं निर्दलीय लड़ेगा, ये हम उस पर जाना नहीं चाहते। लेकिन महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया। गठबंधन धर्म का हर आदमी को पालन करना चाहिए। नुकसान तो राजद को ही होगा ना, निर्दलीय उतरते हैं। नहीं, कोई निर्दलीय उतरने में कोई परेशानी नहीं हुई। वोटर है, वोटर फैसला करती है ना। वोटर जानती है कि किसको उम्मीदवार बनाया गया है। जो एनडीए के तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार 40 के 40 लोकसभा सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगी, तो क्या महागठबंधन बिहार में कमजोर है? नहीं, हमने कहा कि दहाई उन लोग को पुराते एनडीए को हाफ जाएगा, लोग दहाई नहीं पुड़ेगा। इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवारों से काफ़ी डर हो गई, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि कांग्रेस को उन्होंने सरेंडर करवा दिया, बिहार में मनचाहा सीट नहीं दिया। ऐसे में देखिए, मनचाहा किसी को सीट नहीं मिलता है और बात मीटिंग करके होती है कि कौन कौन सीट किसको मिलना चाहिए, किसको कहाँ लड़ने से जीत हासिल होगी। ये किसी को दबाव देकर और ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता है। सबकी सहमति के
बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए सबकी सहमति, महागठबंधन के लोगों की सहमति बनी है और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 3 सीटों पर सीपीआई एमएल लड़ रही है, 1 सीट पर सीपीआई लड़ रहा है और 1 सीट पर सीपीएम लड़ रहा है और 26 सीटों पर राजद लड़ रहा है। तो आप लोग मुकाबला, इसलिए सहमति सबकी बनी है, तभी अनाउंसमेंट हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी होता है जबकि सबकी सहमति होती है। कितने सीटों पर आप लोग जीत रहे हैं? कहा ना कि हम एनडीए को दहाई नहीं पुरने देंगे। फिर भी 400 का पार उन्होंने आंकड़ा अरे रखा है। मैं अभी कह रहा हूँ, आप फिर हमसे बयान लीजिएगा चुनाव के 4 जून के बाद उनको 200 के अंदर में सिमटा देंगे हम लोग पूरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने कहा कि जितना आसान बिहार में एनडीए के लोग समझ रहे हैं कि 40 लोकसभा सीट जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। महागठबंधन के लोग उन्हें जो है पानी पिला पिला करके जो है सीटों पर उन लोगों को बाहर करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।